हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में उपन्यास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भीष्म सैनी द्वारा रचित उपन्यास है देहाती दुनिया, सती मैया का चौरा, धरती धन पर अपना, मैया दास की माड़ी। हाँ जी, भीष्म सैनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, भीष्म सैनी द्वारा रचित उपन्यास मैया दास की माड़ी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पलटू बाबू रोड, फणीश्वर नाथ रेणु, मैगान तक, गंगा प्रसाद विमल, दिलो दानिश, ममता कालिया, रात का रिपोर्टर, निर्मल वर्मा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको यह रखना, पलटू बाबू रोड, फणीश्वर नाथ रेणु, ये हो गया सही। मैगान तक, गंगा प्रसाद विमल सही है और रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा सही है। जबकि बात करें दिलो दानिश ममता कालिया का उपन्यास नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें दिलो दानिश किसका उपन्यास है, तो आपको यह रखना कृष्णा सोबती का। किसका है? कृष्णा सोबती का उपन्यास है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वयम रक्षामा, चतुर्सेन शास्त्री, पुनर्नवा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गंडकुंडा, राहुल साकेत्यान, विवर्त, जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, वयम रक्षामा, चतुर्सेन शास्त्री सही है, पुनर्नवा, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है और विवर्त, जैनेन्द्र कुमार सही है। जबकि बात करें गंड कुंडाल, राहुल साकेत्यान से सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपको यह रखना, गंड कुंडाल उपन्यास के लेखक कौन है? आपको यह रखना, वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। लवंग लता किस विधा की रचना है? तो आप सभी को पता है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? उपन्यास। तो आपको यह रखना, लवंग लता उपन्यास विधा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसके लेखक कौन है, तो आपको यह रखना, किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी, हाँ जी, किशोरी लाल गोस्वामी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? टोपी शुक्ला, समरशेष, पहला गिरमिटिया, अपने अपने अजनबी। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको यह ना, पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसके लेखक कौन है, आपको यह रखना, गिरिराज किशोर। कौन है? गिरिराज किशोर। प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था निर्मला, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, कायाकल्प। हाँ जी, प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास कौन सा लिखा था? तो दोस्तों आपको याद ना, प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास सेवा सदन लिखा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन है। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है कहानी, लघु कथा, नाटक, उपन्यास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब बात करें जो मुंशी प्रेमचंद है, इनका मूल नाम क्या था? आपको याद रखना, धनपत राय। क्या था? धनपत राय। परख और त्याग पत्र उपन्यासों के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री, अज्ञे, जैनेन्द्र प्रेमचंद। हाँ जी, परख और त्याग पत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, परख और त्याग पत्र
उपन्यासों के लेखक जैनेन्द्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ब्रज नंदन सहाय, लाला श्रीनिवास दास, लाला सीताराम, श्रीपत राय। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट में सभी लोग जरूर बताया करो आपका स्कोर कितना जाता है। अभी बताइए लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? आपको याद रखना ब्रज नंदन सहाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? जुलूस, दीद तपा, मैला आंचल, पति परी कथा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो आपको याद रखना मैला आंचल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें मैला आंचल कैसा उपन्यास है? आपको याद रखना आंचलिक उपन्यास। कैसा है? आंचलिक उपन्यास है। बात करें बावन दास कैसे थे? आपको याद रखना ये गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? होरी, प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना, ओंकार नाथ। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? आपको याद रखना प्रोफेसर मेहता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें गोदान की सन कितनी है? आपको याद रखना 1936 और ये किसकी रचना है? आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद की। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्य विधा में प्रकट हुआ? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। हाँ जी, हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ? आपको याद रखना उपन्यास में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? 12, 13, 9, 15। हाँ जी, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? तो आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें 12 उपन्यास कौन से हैं? क्योंकि इनके उपन्यास बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना देव स्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कवन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। आपको याद रखना मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। हिंदी में नारी मानो विश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? यशपाल, पांडे, वेचन शर्मा, उग्र, जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन कथाकार है? आपको याद रखना जैनेन्द्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया? वरदान, कवन, निर्मला, कर्मभूमि। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, अमरलाल नागर, विष्णु प्रभाकर। हाँ जी, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? राष्ट्रवादी दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास सभी लोग जरूर देखा कीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। बहुत मेहनत से क्लास बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तालपा किस उपन्यास की नायिका है?
गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कवन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जालपा गबन उपन्यास की नायिका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता है? भीष्म सैनी, रंगे राघव, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। हाँ जी, विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता भीष्म सैनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें भीष्म सैनी की अन्य उपन्यास कौन से हैं, तो आपको याद रखना, एक पूछा जाता मैया दास की मारी, स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। दूसरा आपको याद रखना झरोखा। हाँ जी, कौन सा? झरोखा। पहला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक, आंचलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक। सभी को पता है, अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, जो मैला आंचल है ये आंचलिक उपन्यास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें ये किसका उपन्यास है, आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणुका। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणुका। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? गोदान, गबन, रंगभूमि, बाणभट्ट की आत्मकथा। हाँ जी, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, गोदान, गबन और रंगभूमि ये किसके हैं? प्रेमचंद के उपन्यास। जबकि बात करें बाणभट्ट की आत्मकथा, ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये किसका उपन्यास है? आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्रलेखा, धर्मपाल, विराट की पद्मिनी, गंडकुंडार। हाँ जी, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको याद रखना चित्रलेखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें यह किसके द्वारा रचित उपन्यास है, आपको याद रखना भगवती चरण वर्मा। किसके द्वारा? भगवती चरण वर्मा। परीक्षा गुरु किसने लिखा? गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास। हाँ जी, परीक्षा गुरु किसने लिखा? तो दोस्तों आपको याद रखना परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित उपन्यास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें परीक्षा गुरु की सन कितनी है, आपको याद रखना 1882। आपको याद रखना ये अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार है? देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी। हाँ जी, आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? आपको याद रखना गोपाल राम गहमरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें यह किसके द्वारा रचित उपन्यास है, आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद द्वारा। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार है? यशपाल, अज्ञे, उपेंद्रनाथ अस्क, नागार्जुन। हाँ जी, फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? आपको याद रखना अज्ञे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ, बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? आपको याद रखना 1905 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? परख, सुनीता, शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र। हाँ जी, कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना शेखर एक जीवनी उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
बात करें शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है, तो आपको याद है ना, ये जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद भास्कर अज्ञे का है। किसका है? अज्ञे का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है, बताओ राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको काफी बार करा चुकी हूँ, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। सबसे पहले बताइए कायाकल्प, कायाकल्प की सन कितनी है, आपको यह रखना 1926। प्रेम आश्रम की सन कितनी है, आपको यह रखना 1922। निर्मला की कितनी है, आपको यह रखना 1927। बात करें रंगभूमि, इसकी सन कितनी है 1925। अब लगाइए इसे क्रम में, सबसे पहले क्या आएगा, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। लज्जा राम शर्मा का उपन्यास कौन सा है, आदर्श हिंदू, गुप्त गोतना, सरकारी नारा, राधा कांत। हाँ जी, लज्जा राम शर्मा का उपन्यास कौन सा है, आपको यह रखना आदर्श हिंदू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आदर्श हिंदू की सन कितनी है, आपको यह रखना 1914। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, आपको यह रखना 1929 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है, आपको यह रखना जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है, आधा गांव, रंगभूमि, राग दरबारी, अलग अलग पैतरणी। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है, आपको यह रखना आधा गांव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके लेखक कौन है, आपको यह रखना राही मासूम रज्जा। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है, मैला आंचल में यह वाक्य किसका है, कमला, ममता, अनिल कुमार बनर्जी, प्रशांत। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है, मैला आंचल में यह वाक्य किसका है, आपको यह रखना प्रशांत का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है, पूर्णिया की प्रकृति, जातिवाद, सांप्रदायिक विद्वेष, प्रेम संबंध, आर्थिक विषमता। हाँ जी, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है, तो आपको यह रखना सांप्रदायिक विद्वेष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है, कमला, मंगला, स्नेहमयी, ममता। हाँ जी, मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है, आपको यह रखना ममता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।